हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बदलाव। निसी, आज मेरा रात का खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खाऊंगा। रतीश ने ऑफिस के लिए तैयार होते हुए कहा। अरे बाहर क्यों? आज वैसे भी शनिवार है। माँ आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर रखूँगी, फिर साथ में ही खाएंगे ना। वैसे भी पूरे हफ्ते ऑफिस और काम के चक्कर में समय ही कहाँ मिलता है एक दूसरे के लिए। और जो रविवार आता है वो कब आकर चला जाता है पता ही नहीं चलता, बच्चों और घर के कामों में। इसलिए आज की रात आपकी और मेरी रात हो गई, निसी ने रतीश को छेड़ते हुए कहा। निसी की बातें सुन रतीश के चेहरे की रंगत सफ़ेद से लाल हो गई थी और होठों पर शरारती मुस्कान थी। पर ऑफिस को देर होते देख उसने निसी को माथे पर चूमते हुए ऑफिस पहुंचकर बात करने को कहा और निकल गया ऑफिस के लिए। इधर निसी भी अपने आप में ही शाम की तैयारियों को लेकर सोच सोच कर अंदर ही अंदर शर्म से लाल होती जा रही थी। निसी जल्दी जल्दी सब काम करने में लगी थी कि तभी रतीश का फ़ोन आता है। वो खुशी खुशी फ़ोन इस उम्मीद से उठाती है शायद आज रतीश अपना बाहर खाने का इरादा छोड़कर जल्दी आ जाएं। पर उसकी कल्पनाओं के विपरीत रतीश ने उसे बताया कि आज उसके दोस्त अविनाश की शादी की सालगिरह की पार्टी है, तो वहीं सबको जाना है। ये सुनते ही निसी भी बहुत खुश हुई और चहकते हुए कौन सी साड़ी पहनूं ये पूछने लगी। रतीश ने हंसकर कहा, नहीं निसी, तुम नहीं जाओगी, मैं ऑफिस से ही जाऊंगा, तो तुम अपना खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। और फ़ोन रख दिया। निसी भी ये सोचकर शांत हो गई कि शायद कोई भी दोस्त अपनी पत्नियों को नहीं ले गए होंगे, इसलिए उसे भी नहीं ले जाया गया। निसी और रतीश की शादी को करीब 10 साल हो गए थे। दोनों की एक प्यारी सी बेटी और 2 बेटे थे। रतीश प्राइवेट फर्म में ऊंचे पद पर था और निसी यूँ तो पढ़ी लिखी थी अच्छी खासी, मगर नौकरी करने की जगह उसने अपना पूरा समय अपने बच्चों और अपने घर रतीश को दिया। उसके लिए बच्चे और रतीश को सब कुछ सही समय पर देना और उनकी देख रेख करना यही सबसे बड़ा काम था। साथ ही कभी कभार माँ पापा जी आ जाएं गांव से उनके पास रहने, तो उनके लिए भी वही पूरा इंतज़ाम करती। इन सब के चक्कर में उसने नौकरी करने का कभी सोचा ही नहीं। खैर रात हो गई और उसी के साथ निसी की इच्छा भी अधूरी रह गई। रविवार को जब उसने रतीश के फ़ोन में फ़ोटोज़ देखी उनके दोस्त की सालगिरह की, तो उसमें बाकी सबकी पत्नियां भी थीं। रतीश से पूछने पर उसने कहा कि देरी की वजह से नहीं ले गया। निसी उस वक्त तो चुप रह गई, मगर 1 महीने बाद रतीश के ही एक ख़ास दोस्त की शादी भी थी, जिसके लिए निसी पहले से ही तैयारी में लगी थी। दिन पास आते जा रहे थे। निसी ने रतीश से अपने लिए साड़ी का चयन करने के लिए कहा, जिस पर पहले तो रतीश ने इधर उधर की बात करके टाल दिया, मगर बार बार बोलने पर रतीश ने बोल ही दिया, तुम वहाँ नहीं जा रही हो, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, ज़्यादा होगा तो बच्चों को ले जाऊँगा। रतीश की ऐसी बात सुनकर निसी को बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया। आखिर ऐसा क्या है जो रतीश उसे कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाते। उसने बार बार रतीश से इसका कारण पूछा, जिस पर झुंझलाकर रतीश ने कहा, क्या ले जाऊं तुमको? तुमने कभी खुद को देखा है आईने में? कैसी लगती हो? मेरे दोस्तों की सबकी बीवियां अपने आप को कितने अच्छे से रखती हैं, कितनी स्मार्ट हैं वो, और एक तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसे रहती हो जैसे कोई गांव की गंवार। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम्हारे बाल हमेशा बिखरे रहते हैं, शरीर देखो कहाँ जा रहा है, और वही हाल कपड़ों का, अस्त व्यस्त। इतना कहकर रतीश तो वहाँ से चला गया, मगर निसी को सोचने पर मजबूर कर गया। शायद आज वो इन 10 सालों में पहली बार अपने आप को इतने इत्मीनान से आईने में निहार रही थी। और रतीश गलत नहीं थे। उसे अपने चेहरे पर पड़ती झुर्रियों की लकीरें, काले बालों के बीच में से झांकती 1-2 सफ़ेद बालों की लंबी लकीरें सी, और उसका बढ़ता वजन देख लग ही नहीं रहा था कि ये वही निसी है जो एक समय में इतनी स्मार्ट और सुंदर दिखती थी। एक तरफ खुद को देखकर
और दूसरी तरफ रतीश की कांटे भरी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हो रहा था। वो वहीं पलंग पर बैठ रोने लगी कि तभी उसकी सास का फ़ोन आया, उसका हालचाल पूछने को, जिस पर उसने रोते हुए रतीश की कही सारी बात बता दी। मुझे पता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लग रही हैं, पर ये बातें उसने तुम्हें दुख देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बदलने के लिए बोली हैं। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही बहुत प्रिय हो, और मेरे बेटे को भी, पर खुद के लिए तो बदलो। तुम सबका ध्यान रखती हो, पर जब खुद की बारी आती है तो आलस कर जाती हो। क्यों? सब अपना ध्यान रख लेंगे, मगर तुम्हारा ध्यान कोई तब तक नहीं रखेगा और ना ही कहेगा जब तक तुम खुद अपना ध्यान नहीं रखोगी। तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, बस अपने आप को संभाल के रखो। अपनी सास की बातें सुन निशी ने कहा, मैं सारा दिन बच्चों और घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ, तो कहाँ से ये सब और कब करूँ? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो निशी, हम सब इंसानी मशीन हैं जिन्हें समय समय पर तेल मालिश की ज़रूरत रहती है। अगर तुम आज अपने पर ध्यान नहीं दोगी तो आगे आने वाले और 10 सालों में ही मेरी जैसी हो जाओगी। तुम अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाओगी। सासू माँ ने तो समझाकर फ़ोन रख दिया, मगर निशी के मन में एक जलती किरण ज़रूर छोड़ दी थी, खुद के लिए जीने की, खुद को संवारने की। उसी दिन से निशी ने घर और बच्चों के साथ खुद पर भी ध्यान देना शुरू किया। रोज़ सुबह थोड़ा व्यायाम, अपने आप को घरेलू नुस्खे कर 1 महीने में ही वो बहुत बदल गई थी। और ये बदलाव सिर्फ रतीश के लिए नहीं, बल्कि जब निशी ने खुद को भी आईने में देखा तो उसके अंदर पहले वाला आत्मविश्वास फिर नज़र आ रहा था। उसे फिर एक बार ताजगी और ऊर्जा महसूस हो रही थी। जो वो हमेशा थकी और परेशान रहती थी, आज अपने आप में ही खुश थी। उसका ये बदलता रूप जब उसकी सासू माँ ने देखा तो बहुत खुश हुईं और उसे हमेशा ऐसे ही रहने को कहा। वहीं जब रतीश ने उसे अच्छे से तैयार होते देखा तो उसके होश ही उड़ गए। अब रतीश आए दिन उसे अपने साथ ले जाने को आतुर रहता, मगर अब निशी ने उसके साथ जाने से मना करते हुए कहा, अब आपकी बारी, पहले आप अपना ये बढ़ता पेट अंदर करें और ख़ुद को मेंटेन करें, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनकर रतीश उसके आगे पीछे घूमने लगा, मगर निशी को ना पिघलता देख अब मजबूरन उसे रोज़ाना जल्दी उठकर व्यायाम करना पड़ रहा था। घर के साथ खुद को भी संवारना बहुत ज़रूरी है। थोड़े व्यायाम और घरेलू नुस्खों से अपने आप को संवारते रहें, और कभी कभी अपनी खुशी के लिए पार्लर का भी रुख कर लेना चाहिए। खुद आईने में निहारने भर से एक नए आत्मविश्वास की जागृति होती है।